गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉल्व करते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है, गेट 2016 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। द मैट्रिक्स, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स दिया है 4x4 का, और दिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है 100 के इक्वल है एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 14 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब कैसे सॉल्व हो सकता है, इस यहाँ से देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। यहाँ लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक, ठीक है। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और या आप इस सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स दिया हो तो हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ट्रेस निकालना है। तो हमें पहले ट्रेस देख लेते हैं, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दिया है 14, ठीक है। ये दिया 14, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है, इसको, ठीक है। इसको क्या कर देना है, ऐड। तो ऐड करें क्या आएगा, a प्लस 5 प्लस 2 प्लस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 7। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से हम ये सॉल्व कर लिए, a प्लस बी के इक्वल टू क्या है, 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेंगे, तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 100, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, A0 3 7 2 5 1 3 0 0 2 4 0 0 बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो हम पहले बी को लेंगे, ठीक है। अब जब बी को लिए, बी को लेने के बाद बाकी सारी वैल्यूज इसमें देखिए जीरो है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या बचेगा, A0, क्या बचेगा, A0 3 2 5 1 0 0 2, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दो वैल्यू जीरो हैं, तो हम 2 को लेंगे, 2 को, तो क्या b मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब बचेगा क्या, A0 2 5, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। एक 2 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 100, ठीक है। ये होएगा AB इक्वल टू 100/10। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे AB इक्वल टू क्या आएगा, 10, ठीक है। अब AB इक्वल टू 10 आ गया, और A प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, AB इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, B की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आएगा B/A, 10/A। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आएगा A प्लस 10/A इक्वल टू 7, A² प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। A² प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा A² माइनस 7 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से, और इसमें पुट करके हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा A² माइनस 5A माइनस 2A प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एक ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, A माइनस बी, और एक मिलेगा A माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 2, दो वैल्यूज मिल गए, ठीक है। अब हम B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे B की वैल्यू इक्वल टू 5 एंड 2। तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, जब 5 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2, जब 2 रखेंगे तो वही 5, ठीक है। आप चाहे जो वैल्यूज, अब देखिए दोनों दोनों को वैल्यू सेम आ रही है, चाहे 5 लो 2 लो, ठीक है। तो एक ही वैल्यू लेंगे 5 पे, तो हम ये हमारे 2 होगी। तो A माइनस बी निकालना है, मॉड 5 माइनस 2, तो अगर 3 चाहे लिख सकते हैं 2 माइनस 5 इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।